नमस्कार। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है चुंबकत्व। ईसा से 600 वर्ष पूर्व एशिया माइनर के किस स्थान में एरो पत्थर पाए गए? मैग्नीशिया। एरो पत्थर में किस प्रकार के गुण थे? आकर्षक व दैशिक। मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण एरो को क्या कहते हैं? मैग्नेट। मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक। लोहे के मैग्नेटाइट नाम के ऑक्साइड को कहाँ पाए जाते हैं? समस्त पृथ्वी पर। चुंबक के गुणों अर्थात आकर्षक और दैशिक को क्या कहते हैं? चुंबकत्व। चुंबक के किनारे के दोनों सिरे क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? एन। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? एस। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद पदार्थ में चुंबकत्व रखने की जो क्षमता रहती है वह पदार्थ क्या कहलाती है? चुंबकीय धारणशीलता। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा। 1 न्यूटन एम्पियर मीटर किसके तुल्य होता है? 10⁴ गॉस। चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है? ध्रुव पर। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में किसके द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करता है? प्रेरण। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस राशि पर किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। वे काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है? चुंबकीय बल रेखाएं। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? जस्ता, बिस्मित, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़े से एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं? अनचुंबकीय पदार्थ। अनचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आदि। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय हो जाते हैं? लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि। लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? डोमेन। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 10⁻18 से 10⁻21। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व किस कारण होता है? डोमेनों के कारण। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। लोहा एवं निकेल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः क्या होते हैं? 770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे का। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कितने तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है? 3। दिक्पात कोण, नमन कोण व चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं? नमन कोण। पृथ्वी के ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर क्रमशः नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री से 90 डिग्री तथा 0 डिग्री। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के
क्षैतिज घटक का मान कितना होता है? 0.4 गॉस या 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? F बराबर Q V साइन थीटा, जहाँ F बराबर बल, Q बराबर आवेश और V बराबर वेग है। B चुंबकीय क्षेत्र है और थीटा क्षेत्र की दिशा में कोण। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। एक चौक कुंडली का क्या कार्य है? प्रत्यावर्ती धारा का मान कम करना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? आर्स्टेड ने। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है? हथौड़े से पीटकर या गर्म करके। चुंबकीय सुई किस दिशा में संकेत करती है? उत्तर दिशा में। लेंज का नियम किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अनचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? डिग्रेसिंग। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? 18 डिग्री का। किस ताप पर लोहा चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं? क्यूरी ताप। पृथ्वी का चुंबकीय गुण उसके अंदर स्थित एक बहुत बड़े चुंबक के कारण होता है। किस भूविज्ञानी का मत है? विलियम गिलबर्ट का। किस भूवैज्ञानी के अनुसार पृथ्वी का चुंबकत्व इसके चारों ओर बहने वाली विद्युत धाराओं के कारण होता है? ग्रोवर। अब हम इसी चैप्टर में टॉपिक है हमारा विद्युत पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पूर्व किन्हें घर्षणी विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत बलों के बारे में कुछ ज्ञान था? यूनानी विज्ञान के संस्थापकों में से एक कौन था? मिलेट्स के थैलेज। बाल्टिक सागर के किनारों पर पाया जाने वाला एक पीला रालट पदार्थ कौन सा है? एम्बर। ऊनी कपड़े से रगड़ने पर किसमें हल्के पंख, फाहा, पत्तियों के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है? एम्बर। एम्बर का ग्रीक नाम क्या है? इलेक्ट्रम। विद्युत और चुंबकीय प्रवाह के प्राचीन अनुभवों का वैज्ञानिक कारण लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का व्यक्तिगत डॉक्टर कौन था? विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने अपनी किस पुस्तक में आकर्षण के गुणों को इलेक्ट्रिक का नाम दिया? डी मैग्नेट। वर्ष 1600 में डी मैग्नेट किस नाम से प्रकाशित की गई? ऑन द मैग्नेट। इलेक्ट्रिका शब्द को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? विद्युतमय। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से या घर्षण से उस पर संचित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युत। किसी तार या चालक पदार्थ में आवेश बहते समय क्या कहलाता है? विद्युत धारा। प्राचीन दिनों में दो प्रकार की विद्युत का क्या नाम दिया गया? रेजिनस तथा विट्रस। विट्रस किस प्रकार के आवेश का प्रतीक है? धनात्मक। रेजिनस किस प्रकार के आवेश का प्रतीक था? ऋणात्मक। कांच की छड़, ऊनी कपड़ा, ऊनी कोट, ऊनी गलीचा रगड़ने पर कौन सा आवेश प्राप्त होता है? धनात्मक। सिलिक का कपड़ा, एम्बर, एमोनाइट, रबड़ की छड़, प्लास्टिक की परत, रबर के जूते का कौन सा आवेश देते हैं? ऋणात्मक। पदार्थ जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में धनात्मक कण कौन से हैं? प्रोटॉन। परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में उदासीन कण कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के बाहर कौन से कण चारों ओर चक्कर लगाते हैं? ऋणात्मक कण, इलेक्ट्रॉन। किस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। सामान्यतः पदार्थ किस प्रकार वर्गीकृत किए गए? चालक तथा अचालक। इलेक्ट्रिक वर्च्यू शब्द कब प्रयुक्त किया गया? 18वीं शताब्दी में। आधुनिक शब्द एस्थेटिक विद्युत आवेश किस प्राचीन शब्द का रूपांतर है? इलेक्ट्रिक वर्च्यू। किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आवेश की मात्रा उस आवेश की क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव। वायु के कणों द्वारा आवेश बाहर ले जाने की घटना क्या कहलाती है? संवहन विसर्जन। संवहन धारा क्या कहलाती है? विद्युत पवन। किस क्रिया के द्वारा अत्यधिक विद्युत आवेशन होता है? तड़ित।
आवेशित बादल भवन के ऊपर से गुजरने पर उनका आवेश किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? तड़ित चालक। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एक कूलाम आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे व्यक्त करते हैं? न्यूटन पर कूलाम। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे। ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण क्या है? मैग्नीज का तार। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। विद्युत शक्ति संयंत्रों में विशाल पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए किस नियम का अनुप्रयोग किया जाता है? जनित्र। डीजल चलित जनित्र अधिकतम कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है? 75 किलोवाट। घरों में सप्लाई की जाने वाली विद्युत की प्रत्यावर्ती धारा कितने वोल्ट होती है? 220 वोल्ट। मेंस द्वारा किन 2 एम्पीयर पर सप्लाई की जाती है? 5A और 15A। हीटर का प्रतिरोध कितने ओम होता है? 20 से 40 ओम। घरों में विद्युत का मुख्य स्रोत कितने करोड़ की तारों से किया जाता है? 3। तारों के 3 करोड़ किसे प्रदर्शित करते हैं? विद्युन्मय, उदासीन और भूतार। विद्युत परिपथों के बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति कौन सी है? फ्यूज। फ्यूज सदैव किस तार में लगाया जाता है? विद्युन्मय। किस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि यदि किसी धारावाही तार के समीप चुंबकीय सुई रख दी जाए तो वह विचलित हो जाएगी? हेज आर्स्टेड। क्रोड को अन्य क्या नाम दिया गया? विद्युत चुंबक। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर आरोपित बल क्या कहलाता है? लॉरेंस बल। नरम लोहे के क्रोड वाली परनालिका क्या कहलाती है? विद्युत चुंबक। धारा मापी यंत्र की सहायता से कितने एम्पीयर की विद्युत धारा को नापा जाता है? 10⁻⁻⁶। किसी शंट युक्त धारा मापी को क्या कहते हैं? अमीटर। अमीटर को विद्युत धारा के किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम। किसका उपयोग उच्च धारा में धारा मापी की रक्षा करता है? शंट। एक कुंडली में धारा परिवर्तन करके दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। एक साइकिल पूरी करने में लगने वाले समय को प्रत्यावर्ती धारा क्या कहते हैं? आवर्तकाल। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरी करती है वह प्रत्यावर्ती धारा क्या कहलाती है? आवृत्ति। 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी या 220 दष्ट धारा अर्थात डीसी में कौन सा ज़्यादा खतरनाक होती है? 220 डीसी। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना शक्ति व्यय किए प्रभावित होती है तब क्या कहलाती है? बाठीन धारा। नरम लोहे के एक क्रोड के ऊपर पृथक तांबे का तार लपेट कर क्या बनाया जाता है? चौक कुंडली। चौक कुंडली का उपयोग घरों के किन उपकरणों में होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब और रेडियो। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में से निम्न एसी वोल्टेज को उच्च में से बदला जाता है? ट्रांसफार्मर के द्वारा बदला जाता है। कौन सा यंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? डायनमो या एसी जनरेटर। कौन सा यंत्र बाह्य परिपथ में केवल एक ही दिशा में विद्युत दिष्ट धारा भेजता है? डीसी जनरेटर। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? विद्युत मोटर। किस यंत्र के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। किस यंत्र के द्वारा माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं? लाउड स्पीकर। वर्तमान में अधिकतर किस प्रकार के लाउड स्पीकर का उपयोग होता है? चल कुंडली। विद्युत हीटर में किस धातु के सर्पिलाकार तार का प्रयोग किया जाता है? मिश्र धातु नाइक्रोम। विद्युत प्रेस अथवा इस्त्री में नाइक्रोम का तार किस धातु की प्लेट पर लिपटा रहता है? अभ्रक। सर्वप्रथम विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? एडिसन। विद्युत बल्ब में किस धातु का एक पतला कुंडली नमा तंतु लगा होता है? टंगस्टन। ट्यूबलाइट में कांच की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप चढ़ा रहता है? फास्फर।
ट्यूब के दोनों किनारों पर किस प्रकार के दो तंतु लगे होते हैं? बेरियम ऑक्साइड की तह चढ़े हुए। किसी लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर होने वाला विद्युत अपघटन क्या कहलाता है? रासायनिक प्रभाव। किस उपकरण में लवणों के जलीय विलयनों का विद्युत अपघटन होता है? वोल्टमीटर। साधारणतया जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड। जिस धातु का लेपन करना होता है उसे क्या कहते हैं? एनोड। अशुद्ध या मिश्रित धातुओं का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन। संवेदी अंग को किस संकेत के मिलने पर किस अंग में विद्युत आवेग या कार्य विभव उत्पन्न होता है? तंत्रिका कोशिका। आवेश या कार्य विभव एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक किन संधियों के माध्यम से प्रेषित होता है? सिनेप्स। जैव विद्युत रासायनिक सेल क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।